नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपकी मकर लग्न है तो आपके लिए कैटिला नामक रत्न धारण करना बहुत उपयोगी है, बहुत सहायक साबित हो जाता है। क्योंकि मकर लग्न में लग्न शनि बन जाते हैं और शनि लग्न भाव के स्वामी के साथ साथ दूसरे धन स्थान के स्वामी भी बन जाते हैं। ऐसे में यदि आप शनि का रत्न नीलम धारण करते हैं तो नीलम तो कुछ विशेष समय ही आपको लाभ प्रदान करता है, लेकिन कैटिला तो आपको जीवन भर कई तरह की विशेष उपलब्धियां प्रदान करता है। इसके माध्यम से यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और आपको प्रमोशन समय के अनुसार नहीं मिलता है, आपका प्रमोशन रुक जाता है, तो उस प्रमोशन की बाध्यता को भी नीलम तो कैटिला सहजता से समाप्त कर देता है। आपको समय के अनुसार प्रमोशन मिलना शुरू हो जाता है। कैटिला आपके मान सम्मान में वृद्धि करता है, आपके धन में भी वृद्धि करता है, स्वास्थ्य को निरोगी रखता है, आप पर बीमारियों का आक्रमण नहीं होने देता। क्योंकि लग्न भाव में यदि निर्बल है, कमजोर है, यदि लग्न भाव पर लग्न के स्वामी पर पाप प्रभाव है, तो ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य भी निर्मल रहता है। ऐसे में कई बार हृदय संबंधी विकृतियां भी हो जाती हैं। हृदय में दुर्बलता का भाव रहता है, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता, आत्मविश्वास शीघ्र टूट जाता है, वो छोटी छोटी बात को लेकर दुखी रहने लगता है। इस दुख के कारण परिवार में भी असंतोष का भाव आ जाता है और वो अपनी पूरी योग्यता, पूरी क्षमता के अनुसार अपनी जो प्रतिभा है उसको निखार नहीं पाता। तो ऐसे में लग्न को प्रबल करके, लग्न के स्वामी को प्रबलता देकर हम ऐसे सभी लाभों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि हम जो लग्न का स्वामी शनि है उसके संबंधित कोई रत्न, कोई स्टोन धारण कर लें। तो मेरी दृष्टि में, मेरी अनुभूति में इसके लिए कैटिला सर्वोत्तम है। कैटिला को मैं एमेथिस्ट भी कहते हैं। ये नीले रंग का, यानी कि मोर की गर्दन जैसा जो नीला रंग है उसकी आभायुक्त रत्न है। और इस रत्न के माध्यम से जो ये रत्न है वो ब्रह्मांड से जो नीले रंग की, जो नीलमा रंग की किरणें होती हैं उनको आकर्षित करता है, जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं। वैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो विज्ञान की भाषा है, जो हमें विशेष साहस प्रदान करती हैं, विशेष सफलता प्रदान करती हैं, हमारी स्वास्थ्य में, हमारी बौद्धिक क्षमता में, हमारी जीवटता में जो विशिष्टता प्रदान करती हैं। वो जो नीलाश में रस किरणें हैं वो हमें अतिरिक्त मात्रा मिलती हैं, क्योंकि ये कैटिला ब्रह्मांड व्यापी ऐसे रंग की रत्नों को, किरणों को सोखकर हमारे शरीर में प्रभावित करता है। उनके माध्यम से हमारे शरीर के कुछ विशिष्ट केंद्र हैं, विशेष सेंटर हैं जो एक्टिव हो जाते हैं और हमें अतिरिक्त शक्ति प्रदान करते हैं। हमारे आभा मंडल में, हमारे जो औरा क्षेत्र है उसमें विशेष आकर्षण शक्ति प्राप्त होती है। तो कैटिला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मकर लग्न में तो कैटिला लग्न भाव के साथ साथ दूसरे भाव के भी कारक बन जाते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो दूसरा भाव धन का है, वाणी का है, शिक्षा का है, परिवार का है। तो इसके माध्यम से ये सब लाभ भी हमें सहजता से मिलते हैं। इतना ही नहीं, लग्न का प्रभाव हमारे सप्तम स्थान पर पड़ता है, और जब सप्तम स्थान लग्न से प्रभावित होता है तो सप्तम स्थान की प्रबलता भी बढ़ जाती है। सप्तम स्थान व्यापार का है, जीवन साथी का है, पति पत्नी का है, तो इनमें भी सामंजस्य रहता है। तो एक कैटिला के माध्यम से ये सारे लाभ हमें सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। तो मकर लग्न में कैटिला का प्रयोग बहुत विशिष्ट माना गया है। वैसे मकर लग्न में आप कैटिला के साथ में डायमंड, वैसे डायमंड बहुत महंगा है तो डायमंड की जगह ऊपल धारण कर सकते हैं। ऊपल से भी डायमंड जैसे कुछ प्राप्त मिल ही जाते हैं, क्योंकि मकर लग्न में जो तुला राशि, जो शुक्र के जो घर हैं उन पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में कर्म क्षेत्र जागृत हो जाता है। पंचम स्थान यानी कि मनन का केंद्र जागृत हो जाता है। हमारे बच्चों पर, हमारे बच्चों की शिक्षा पर, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और सप्तम स्थान पर क्यों तुला राशि रहती है, तो तुला राशि भी ऊपल धारण करने से, डायमंड पहनने से अपना प्रभाव देने लगती है।
तो हमें अपने कार्य क्षेत्र में भी एक के बाद एक सफलता मिलती चली जा रही है। तो मकर लग्न में हम शुक्र के रत्न भी धारण कर सकते हैं। वैसे शुक्र को या शनि को प्रबल करने के लिए अन्य उपायों की मदद ली जा सकती है। उन उपायों के माध्यम से भी शनि और शुक्र का मेल करा के हम जीवन की बहुत कुछ उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सहज साधारण सा उपाय तो यही है कि मिट्टी का बर्तन या मिट्टी शुक्र का कारक है। तो मिट्टी में शहद भर के या सरसों का तेल भर के उसे, यदि शहद भरना है, दही भरना है तो उसे मंदिर में देते रहें, या फिर किसी शून्य स्थान पर इसको रखते रहें। और यदि इसमें सरसों का तेल भरना है तो मिट्टी के बर्तन में तेल भर के उसको मुंह को बंद करके खड़े पानी के अंदर दबा के भी हम शुक्र और शनि का प्रभाव ग्रहण कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी हम शुक्र शनि के शुभ प्रभाव को ग्रहण कर सकते हैं। और यदि शुक्र शनि का सहज प्रभाव हमें मिलेगा तो जीवन की ये सारी विपदाएं हमें सहजता से प्राप्त होती रहेंगी। शुक्र और शनि का संबंध भी विशेष माना गया है। शुक्र को शनि की प्रेयसी यानी कि प्रेमिका कहा गया है। और जब शनि अपनी प्रेमिका के साथ संतुष्ट रहते हैं तो हमारे जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि प्रसन्नता भर के रखते हैं। हमारे जीवन में किसी तरह के अभाव की संभावना ही प्रकट नहीं होने देते। तो ये जो शनि और शुक्र की जो मेल है ये हमारे जीवन की संपूर्णता प्रदान करने वाला है। तो यदि कुछ जातक हैं जो ये कहते हैं कि वो शनि की दशा या अंतर्दशा के कारण पीड़ित हैं, परेशान हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, जो जीवन में निरंतर विघ्न बाधाओं का दौर चलता रहता है, अनावश्यक खर्चे रह जाते हैं या परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता है, तो ऐसी स्थितियों में भी कैटिला धारण करके या लाल किताब संबंधी ये 2-3 उपाय करके आप अपने जीवन की ऐसी परेशानियों से बच सकते हैं, अपने को उभार सकते हैं, अपने जीवन में उस सब कुछ को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो मकर लग्न की अपनी उपयोगिता है। मकर लग्न के स्वामी शनि हैं और यदि शनि शुभ हैं तो हमारे जीवन में किसी तरह की पीड़ा, किसी तरह के कष्ट की संभावना को आने ही नहीं देते हैं। शनि ही अशुभ बन के कई तरह की पीड़ाओं से हमें घेरते हैं। वैसे शनि तो न्याय के कारक हैं, न्याय करने वाले हैं, हमारे शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम हमें प्रदान करने वाले हैं। पर हम इस शनि को ही शुभ प्रभाव देकर, शुभ स्थिति में लाकर शनि से शुभ प्रभाव ग्रहण कर सकते हैं और जीवन की ऐसी विषमताओं से अपने को बचा सकते हैं। वैसे लाल किताब में शनि की अशुभताओं से निकलने के लिए, शनि की अशुभताओं से बाहर आने के लिए कई अन्य उपाय भी बताए गए हैं, जिसमें शनि से संबंधित कई तरह के दान हैं, जैसे कि काली उड़द की दान करना, सरसों के तेल दान करना, शनि पर अभिषेक करना, मेहनत मजदूर करने वाले लोगों की सेवा करना, भोजन कराना, अंधों को भोजन कराना, कुष्ठ रोगियों की सेवा करना, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराना, इन सब के कारण इन सब को प्रश्न करके भी हम शनि से अच्छे लाभ ले सकते हैं। यह जीवन की जो विघ्न बाधा हैं, जो रुकावट हैं, जो उथल पुथल जैसी स्थिति क्रिएट करती हैं, उनसे अपने को बचा सकते हैं। तो मात्र इन उपायों से मकर राशि वाले पूरा लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।